हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन हैं, लेकिन फिर भी ये इनको अकेलापन महसूस होता है। इनको लगता है कि कोई इनके साथ है ही नहीं। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी ये इंसान खुश नहीं है। थर्ड पार्टी इनके साथ है, फिर भी इनको लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं। इनका कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई इनको प्यार देने वाला नहीं है। अपने पार्टनर के साथ जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इंसान को ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई भी नहीं है, ये तो बिल्कुल अकेले हैं। और थर्ड पार्टी का होना नहीं होना इनके लिए कह दीजिए तो एक ही तरह का है। वो साथ हैं, फिर भी उनका साथ ऐसा है कि जब इनको ज़रूरत है तो वो साथ देते नहीं। ये ऐसा है कि चाहते हैं जब थर्ड पार्टी का साथ, तो थर्ड पार्टी अपनी दुनिया में मस्त रहती है। उसको बस यही है कि उसका मतलब निकलना चाहिए, उसको उसकी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, वो खुश रहे। उसको आपके पर्सन से कोई लेना देना रहता नहीं है। और ये है कि उसके लिए सब कुछ किए हैं वो। आपके पर्सन ने उसको खुश रखने के लिए सब कुछ किया है। जो वो चाहती वैसा आपके पर्सन ने किया, उसके हिसाब से ये चलते थे। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी ने बदले में इनको क्या दिया? इस इंसान को बस यही लगता है कि थर्ड पार्टी इनके साथ है, लेकिन फिर भी तो ये अकेले हैं। वो तो इनको समझ नहीं रही, इनका साथ नहीं दे रही, इनको प्यार नहीं दे रही। जो ये उनसे उम्मीद करके बैठे हुए थे वैसा कुछ हुआ नहीं। थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। और अभी हाल फिलहाल में हो सकता है इनसे थर्ड पार्टी के कोई आर्ग्यूमेंट भी हुए हैं और कोई लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं। इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और इनको खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों ऐसे कनेक्शन में पड़े, जहाँ पर ऐसा है कि जाकर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। चीज़ें इनके हिसाब से हो ही नहीं रही। दूसरा इंसान जो है वो यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है, अपना मतलब निकालता है। और ऐसा है कि उनकी ज़रूरत पूरा करना इनका ऐसा है कि इनकी ज़िम्मेदारी है वो थर्ड पार्टी। तो वो इसलिए ये इंसान क्या हो रहा है, पीछे भी नहीं हट पा रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से। इनको करना ही पड़ता है, चाहे खुश रह कर करें कि नाराज़ होकर करें कि दुखी रहें, जो भी हो इनको तो करना पड़ता ही है। इनकी ज़िम्मेदारी है वहाँ पर। तो ये इसीलिए नाराज़ है, खुद से भी नाराज़ है ये इंसान कि इनको यही लगता है कि क्यों ऐसे ये गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए, क्यों ऐसे कनेक्शन में ये आए। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए यही है गाइस कि आपके पर्सन जो है इनकी शादी उस थर्ड पार्टी से हो चुकी है। ये उनके हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। और ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये चालाकी से काम कर रही है। इसकी प्लानिंग ऐसी है कि ये कोई ना कोई, इसको कुछ ना कुछ आपके पर्सन से चाहिए। कोई फ़ायदा ये लेना चाहती है, कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, पैसों की बात है यहाँ पर, या प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अपने नाम पे करवाना चाहती है। तो ये बहुत ज़्यादा चालाकी से काम ले रही है। ये चाहती है कि इसका काम बन जाए तो ये आपके पर्सन का साथ छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए और अपनी लाइफ को अपने ढंग से जिए। ये अपनी लाइफ में ये इंजॉय कर पाएगी, ये अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी पाएगी, ये इस थर्ड पार्टी ने सोच रखा है। लेकिन वो फ़ायदा पहले आपके पर्सन से लेना चाहती है। यहाँ पर पैसों का ही दिखाई देता है गाइस कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह ये अपने नाम पे करवाना चाहती है। और जब तक इनको इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा गाइस, ये थर्ड पार्टी इस कनेक्शन से जाने वाली भी नहीं है। ये इस थर्ड पार्टी ने सोच रखा है। और आपके पर्सन तो दुनिया को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके रिश्ते में सब सही है, यहाँ कोई समस्या नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो ये खुश रहकर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। इनके रिश्ते में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। और यहाँ पर यही बात है कि थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान खुश नहीं है और थर्ड पार्टी के लिए इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। और थर्ड पार्टी का रवैया है जो सुधरने वाला नहीं है। वो तो इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, पहले भी उसने यही किया और अभी भी वो यही चाहती है। लेकिन अभी इस इंसान में जो परिवर्तन आया है, जो आपके पर्सन में परिवर्तन आया है, उसकी वजह से थर्ड पार्टी की भी दाल गल नहीं रही।
इनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते हैं। और ऐसा है कि यहाँ पर दोनों ही इगोइस्टिक दिखाई देते हैं, तो कोई झुकने को तैयार नहीं होता। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी शुरुआत में तो बहुत अच्छी बनकर दिखा रही थी आपके पर्सन को, लेकिन अब ऐसा है कि लड़ाई झगड़े वो भी करती है। आपके पर्सन अगर कुछ बोल भी देते हैं तो सहती नहीं, वो झगड़े करने लगती है। और यहाँ पर समझौता दिखाई नहीं देता। ये लोग, इन दोनों के बीच ऐसा है कि बात बढ़ रही है और समझौता नहीं हो पा रहा है। आपके पर्सन ने पहले तो बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सब कुछ सही हो जाए, जो भी इनके रिश्ते में परेशानी है ये ख़त्म हो, लेकिन अब उन्होंने भी प्रयास करना बंद कर दिया है। और थर्ड पार्टी है तो सुधरने वाली नहीं है, ये आपके पर्सन भी समझते हैं, इसलिए भी वो प्रयास करना नहीं चाहते। जो होगा देखा जाएगा अब आगे इस रिश्ते का, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और अगर आपको थर्ड पार्टी जानती है, आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में रहे हैं, इस बात को अगर थर्ड पार्टी जानती है तो वो बात को लेकर भी इनके बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। थर्ड पार्टी का कहना यह है गाइस कि वो जो कह रही है वो सही है, वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करती और अपनी जगह पर वो सही है, ऐसा थर्ड पार्टी का कहना है। और ऐसा ही आपके पर्सन भी कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, वो किसी तरह से गलती नहीं कर रहे। तो ये इस वजह से इनके ऐसे है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, अपनी गलती मानने को कोई भी तैयार नहीं होता। और आपके पर्सन जो ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े हैं गाइस, ये जल्दबाजी में इन्होंने फैसला किया, बिना कुछ सोचे समझे, जो उस समय ठीक लगा ये वही करे, और फ्यूचर के बारे में इन्होंने सोचा नहीं। अब इनको ऐसा है कि पछताना पड़ रहा है कि क्यों इन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसला लिया और इस इंसान की तरफ ये बढ़े। तो और उस समय ऐसा था कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ऐसे थे कि थर्ड पार्टी के लिए कह दीजिए तो सब कुछ करना भी चाह रहे थे, उनके प्यार में ये पागल थे। और यहाँ पर ऐसा था इनको कि किसी तरह थर्ड पार्टी को खुश रखना है, उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इसकी वजह से आपको भी इग्नोर किया है, आपसे दूर भागते रहे, क्योंकि वहाँ वो थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे। और फ्यूचर की भी प्लानिंग इन लोगों ने कर रखी थी, और फ्यूचर में ये करना है वो करना है ये भी इन्होंने सोच लिया था। तो सब कुछ ऐसा था कि इन लोगों को यही लगता था कि बस अब एक दूसरे का साथ देना है और ऐसा ही ये रिश्ता चलता रहेगा, प्यार बना रहेगा। लेकिन अब जब समय बढ़ा है तो वहाँ पर मनमुटाव भी है, तनाव भी है, और कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनके रिश्ते में, क्योंकि इन लोगों के ऐसा है कि विचार नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे को, अब पहले की तरह ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब एक दूसरे में इन लोग ऐसा है कि बुराइयां ढूंढते हैं। उनको थर्ड पार्टी को लग रहा है आपके पर्सन की गलती है, आपके पर्सन को लगता है थर्ड पार्टी की गलती है। तो अब इनको एक दूसरे में बुराइयां दिख रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है एक दूसरे को, और प्यार से ये लोग साथ में रहते भी थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी का रवैया अचानक ही बदला है। अब इसका जो असली चेहरा है ये सामने आया कि ये लालची है और अपने मतलब से उनके साथ जुड़ी हुई है। ये बात अब आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। और अब आपके पर्सन अपने लिए गए फैसले की वजह से पछता भी रहे हैं। थर्ड पार्टी का शुरू से यही रहा गाइस कि ये प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आपके पर्सन के साथ चले हैं, और आपके पर्सन इनके लिए इमोशनल रहे हैं। तो यहाँ पर वही था कि थर्ड पार्टी ने हमेशा से ही अपना फ़ायदा सोचा है और अपना फ़ायदा लिया भी है उसने। वो ऐसा नहीं था कि कहीं पर वो अपना नुकसान चाहती थी, और वो सोच समझ कर ही आपके पर्सन की तरफ बढ़ी भी थी। तो थर्ड पार्टी शुरू से ही प्रैक्टिकल रही है, और आपके पर्सन जो थे वो इमोशनल रहे हैं। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये इंसान ऐसा है ही नहीं जिसके लिए कुछ किया जाए। और थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा दिखावा किया भी है। वो बहुत ज़्यादा प्यार देकर दिखाती रही, बहुत ज़्यादा केयर आपकी पर्सन की करती रही। उसको पता था कि ऐसा करके आपके पर्सन को अपने जाल में फंसा सकती है, क्योंकि शुरू से ही इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। ये इमोशनल कभी रही भी नहीं, इस वजह से उसने ऐसा है कि अपने जाल में आपके पर्सन को फंसा भी लिया, और ये इंसान भी उसकी बातों में आ गए। लेकिन अब जब ऐसा है कि इस इंसान को खुद पछताना पड़ रहा है जो फैसला इन्होंने किया था उसकी वजह से। और थर्ड पार्टी तो आज भी वही है गाइस कि अपना फ़ायदा लेकर ही ये यहाँ से निकलेगी, ये भी बात है। उसने सोच रखा है कि जो उसको चाहिए वो मिल जाए, फिर वो खुद नहीं रहना चाहती आपके पर्सन के साथ। लेकिन बिना फ़ायदा लिए वो वहाँ से जाने वाली भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा चालाक है, और इसने शुरुआत से ही वही किया है, अपना फ़ायदा देखकर ही आपके पर्सन की तरफ बढ़ी भी थी,
और ऐसा है कि पूरी तरह से आपके पर्सन का इस्तेमाल वहाँ पर किया गया है। जितने चालाक वो आपके साथ बन रहे थे उनकी चालाकी वहाँ पर चली ही नहीं। आपको तो ऐसा है कि अपने कंट्रोल में रखते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने कभी ना उनकी सुनी, ना उनकी तरफ वो ध्यान देती, बस उनको अपने कंट्रोल में रखकर अपना काम निकलवाती रही है। और थर्ड पार्टी से निकलने में आपके पर्सन को अभी भी कम से कम 3 महीने का समय तो लग ही सकता है, क्योंकि ये इंसान इतनी जल्दी वहाँ से निकल नहीं सकते। ये थर्ड पार्टी का भी यही है कि वो तो इनको परेशान कर ही रही है, लेकिन समय तो लगेगा। आपके पर्सन ने मन तो बनाया है वहाँ से निकलने का, पर समय इनको अभी लगेगा कम से कम 3 महीने का। क्योंकि ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़े हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी इन्होंने ली है, तो इसको छोड़ना भी आसान नहीं है। और जो थर्ड पार्टी चाहती है वो जब तक हासिल नहीं कर लेगी, वो आपके पर्सन को छोड़ने वाली नहीं है। तो अभी इनका रिश्ता तो और चलेगा, और इनको ऐसा है कि बहुत कुछ आपके पर्सन को भी और थर्ड पार्टी से सबक सीखना है, और फिर ये इंसान वहाँ से निकल पाएंगे, और ये निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये भी है। लेकिन किसी भी तरह ये तो वहाँ से निकल जाएंगे, पर वही है कि इनको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी ऐसे ही आसानी से इनको छोड़ने वाली नहीं है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। ठीक रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।